बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान इंडिया PIPFPD का जो फर्स्ट सेशन हुआ था 1995 में दिल्ली में, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी डॉक्टर मुबशर हसन साहब ने की थी, इंडिया की तरफ से पपन बोस साहब थे। इस हवाले से अदरीस तबस्सुम साहब और मलक अब्दुल रऊफ़ साहब कुछ बातें आवाम से शेयर करेंगे जो कि याददाश्त के तौर पे की जाएंगी और उनको ज़रा गौर से सुनिएगा। यह है जी कि उस वक्त याद है मलक साहब के जिस वक्त बॉर्डर पर पहुंचे थे, उस वक्त हम तकरीबन 15 के करीब 114 या 15 थे, इतने थे मेरा ख्याल है। तो उनकी क्लियरेंस नहीं आई थी। जब क्लियरेंस नहीं आई थी, उसमें से सुबह से शाम तक 4 बज गए थे तो बॉर्डर बंद हो गया था। कुछ लोगों ने तो कहा कि जो सुबह आएगी, तो कुछ लोग वहाँ बॉर्डर पे 5-7 बंदे वहीं रह गए थे, बाकी अपने घरों को वापस आ गए थे। अब घरों को वापस आने के बाद उसमें से भी 4-5-6 बंदे उस रोज़ हमारे साथ नहीं गए थे। उसके दूसरे दिन बल्कि तीसरे दिन तक लोग जाते रहे थे, मुझे याद है। तो बल्कि वहाँ पर उनको होटल वगैरह में जाके रुके थे, लेकिन हमारा जो इंतज़ाम था शायद पंजाब हाउस में था। ठीक है जी, पंजाब हाउस ही चीज़, ठीक है जी, पंजाब हाउस जाके ठहराए थे उन्होंने, समझे। दिल्ली में पंजाब हाउस में ठहराया था। और उसके बाद वो 3 रोज़ का हमारा फंक्शन था वहाँ पे। 3 रोज़ के बाद लोगों ने कहा था हम आगरे जाएंगे, कहीं जाएंगे। तो उस वक्त तपन बोस ने और वहाँ जतन देसाई वगैरह जो पुराने लोग थे, उन्होंने कुछ लोगों को आगरे के वीज़े लगवा कर दिए थे, जो कि चले गए थे। ठीक है जी। इसी तरीके से दिल्ली में जो रहे थे, मैं उस वक्त क्योंकि आगरा में देख चुका था कई बार, तो फिर मैं दिल्ली में रहा था काफ़ी। मैं 15 दिन का वीज़ा दिया गया था पहले दिन, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सटेंड भी कराया था। 20 दिन भी रहे थे लोग, मैं तो 19 दिन रहा था वहाँ पर, क्योंकि 5-6 दिन का वीज़ा और बढ़वा लिया था। तो ये सूरत हाल थी। लेकिन आज की जो सूरत हाल है इंडिया पाकिस्तान की, तो मुझे तो नहीं नज़र आता कि ये मोदी के दौर के अंदर आज हालात ठीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आपका क्या ख्याल है? देखिए, हिंदुस्तान में एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है, और ये जो सूरत हाल मौजूदा मोदी की दौर में चल रही है, इसमें तो नहीं है कि नॉर्मल हालात नॉर्मल हो जाए। इसी तरह टेंशन बहुत ज़्यादा रहेगी। बल्कि अब तो ये है, सूरत हाल है कि मुसलमानों के लिए यहाँ मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ उनके साथ हमदर्दी भी बढ़ रही है। बल्कि वहाँ का चैनल मुसलसल तौर पर मुसलमान थिंकर्स को, मुसलमान क्या कहना चाहिए, दानिशवरों को बुला के ख़ास ख़ुसूसी प्रोग्राम करता है, ताकि उनकी क्लाइंटेज में फ़र्क ना आए और मुसलमान भी उनके चैनल्स को देखते रहें। लेकिन मलक साहब, मैंने जो देखा है कि वहाँ पे जो हिंदू जो सेकुलर दिमाग रखते हैं, जो कि गैर मुतासिब लोग हैं, मुतासिब नहीं है, वो मोदी के खिलाफ हैं बहुत सारे लोग, बेशुमार लोग। यही मैं कह रहा हूँ, इसी बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। अब ये नहीं कि खाली मुसलमान या हिंदू, मतलब जो उसकी पॉलिसी उनके खिलाफ तमाम लोग हैं, बिल्कुल। उसमें सब फिर दिलत हैं, दलितों के साथ भी वो जुल्म हो रहा है जो कि मुसलमानों के साथ हो रहा है। दलितों के साथ तो हमेशा से होता आया है, अब बल्कि बहुत ज़्यादा हो गया है। अब उनको मुसलमानों का साथी समझकर उनके साथ बाज़ वक्त नौकरियों में भी जो दी जाती थी उनको अब नहीं मिलती। अब उनको दुकानियों अपनी नौकरियों के लिए भी तकदा करनी पड़ती है, मुसलसल कोशिश करनी पड़ती है, उसी तरह जिस तरह मुसलमानों। अब ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मुसलमानों के साथ दिखाते हैं, वीडियोस पे दिखाते हैं कि जनाब उनको कत्ल कर दिया, किसी को जला दिया, किसी को मार दिया, किसी दुकान पर आके उन्होंने कहा कि अगर आपने दुकान खोली इतने दिन के वास्ते तो हम आपके साथ। उन्होंने कहा कि क्या करोगे, कहने लगे तो बाद में बताएंगे तुम्हें क्या करेंगे। मैंने एक वीडियो देखी थी, किसने भेजी क्या हुआ। तो ये तमाम जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, ये गलत है। बल्कि ये दुनिया में इसका इमेज ख़त्म हो रहा है, जो कि कांग्रेस ने कहीं से कहीं लेकर गया था हिंदुस्तान को। आज हिंदुस्तान दुनिया के तमाम 3rd क्लास मुल्कों में शामिल हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा, PIPFPD का जो पहला सेशन हुआ था उस हवाले से कुछ वो जो आप लोगों की उसका याददाश्त कोई थी? याद है आपको जो डिक्लेरेशन था उसमें क्या था? उसका ये था वो कि जनाब देखिए किताब मुरतब की है, मैंने की थी, तो वो हमारे सेक्रेटरी जो हैं कामरान इस्लाम, उसने मुरतब उसको तमाम जो वो जो किताब है मेरे पास भी मौजूद है, वो मैं किताब आपको दे दूंगा, समझे। उस किताब वो रिपोर्ट्स है पूरी, जो 25 साल हो गए थे ना हमारी, यानी ये सिल्वर जुबली पर हमने 25 साल जितने डिक्लेरेशन हुए इंडिया पाकिस्तान के, उसमें ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट का जो तस्वुर था वो PIPFPD ने दिया। जो आपका जो खोखरा पार का तस्वुर था वो हमने दिया था, PIPFPD ने दिया था। और कश्मीर के अंदर मिलना जुलना, ये जो बस सर्विस शुरू की गई है, ये भी हमारा एजेंडे के ऊपर शामिल था। वीज़ों में आसानी होनी चाहिए, मिलना तिजारत होनी चाहिए, एक्सपर्टीज जो है आपस में एक दूसरे के मुल्क में आना जाना होना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर एक है, हमारी ज़बान एक है, हमारी खुराक एक है, इवन यहाँ तक कि हमारे बॉडी केमिकल्स भी हिंदू और मुसलमानों के एक हैं। हम तो इस हद तक सोचते हैं और हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ शामिल होना चाहिए। जो भी मामलात हैं, ज़राअत का मसला है, आर्ट का मसला है, मेडिकल का मसला है, एक दूसरे के मुंतकिल होना चाहिए, एक दूसरे की एक्सपर्टीज, तिजारत होनी चाहिए आपस में। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ताल्लुकात को ज़्यादा बेहतर इफेक्टिव करने के लिए दोनों मुल्कों का लिटरेचर जो है ना वो एक्सचेंज होना चाहिए। बल्कि इसमें मेरा भी थोड़ा बहुत हिस्सा है कि हिंदुस्तान की किताबें यहाँ मंगाई गई और यहाँ की किताबें हिंदुस्तान भेजी गई, ताकि लोगों को, वहाँ के पढ़े लिखे लोगों को, दानिशवरों को, तालिब इल्मों को, पढ़ने वालों को पता चले कि हमारे लोग किस किस्म का अदब तख्लीक कर रहे हैं, और हमें पता चले कि वहाँ क्या लिखा जा रहा है और किस तरह लिखा जा रहा है, उसमें कितनी सलाहियत है यहाँ अपील के लिए। एक बात और जो है, मैंने एक मरतबा इंडियन एक चैनल को और वहाँ के जो अखबारात थे उनको इंटरव्यू में एक बात कही थी कि जो बॉर्डर के ऊपर, वाघा और अटारी बॉर्डर के ऊपर शाम के वक्त ये एक जज्बाती किस्म की जो परेड होती है, इसको बंद किया जाए। जब ये फ्लैग सेरेमनी होती है रात को उतारने की, तो बजाय ये परेड के इनको चाहिए कि एक दूसरे को फल, मिठाई, तोहफे एक दूसरे को शाम को दें, मोहब्बत प्यार के साथ झंडा उतारते वक्त, और ये इसको बंद किया जाए। इससे जज्बात फैलते हैं, इसको मैं हॉस्टिलिटी फैलती है, हॉस्टिलिटी फैलती है, इससे और तमाम चीज़ें फैलती हैं। इसको मतलब है उसको खत्म किया जाना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरह मज़ीद तबसरे और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़ 42।